देखे हैं तो उतनी बड़ी स्थिति में पकड़ नहीं बनाई। लेकिन अब पिछले कुछ एक सालों में देखें तो भारतीय जनता पार्टी अब केरलम के अंदर एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरी है। आप देखें कि पहली बार त्रिशूर में लोकसभा की सीट जीती। अभी आप जिक्र कर रहे थे तिरुवनंतपुरम में जहाँ 101 नगर पालिका की सीटें थी, उसमें से 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विजय पताका फहराई और जो मेयर है वो अपना बनाया। तो ये बड़ी बात है, ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। आप देखें 2011 में मात्र 6% के आसपास वोटिंग रहती थी, भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता था, लेकिन 2024 में 18% बढ़ के हुआ और 2026 में लक्ष्य रखा गया है 25%। और ये लक्ष्य कोई ऐसे ही नहीं रखा गया है। आप देखें कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, प्रधानमंत्री जिस तरीके से जनता से कनेक्ट करते हैं, जनता से सीधा संवाद करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री केरलम में एक रैली को संबोधित करके आए थे। महिलाओं के आरक्षण की उन्होंने बात की थी और ये कहा था कि 2029 में महिलाओं के आरक्षण के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को एक होना चाहिए। तो महिलाओं के प्रति एक विशेष तरह का लगाव रहता है। महिला सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री हमेशा से, आपने देखा है कि वो हमेशा से प्रयासरत रहते हैं और यही कारण है कि बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो आपको इस रोड शो में प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पर उमड़ पड़ी है। तो ये बताता है कि प्रधानमंत्री को लेकर एक विशेष तरह का लगाव केरलम के लोगों के बीच में है। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल तस्वीरों में भी വിശ്വാസങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വികസന വിപ്ലവം ആരംഭിക്കാൻ അഴിമതി ഭരണം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇനി വരണം ബിജെപി. വിശ്വാസങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വികസന വിപ്ലവം ആരംഭിക്കാൻ അഴിമതി ഭരണം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇനി വരണം ബിജെപി. മതസൗഹാർദ്ദം മൂട്ടി വളർത്താൻ മതിലുകളില്ല മനുഷ്യന വേണ്ടി എല്ലാ പേർക്കും തുല്യത നേടാൻ ഇനി വരണം ബിജെപി. മാറാത്തതും ഇനി മാറും, നിലവരവും ഇനി മാറും, കാലം മാറും മാറ്റത്തിനായി ഇനി വരണം ബിജെപി. മാറാത്തതും ഇനി മാറും, കേരളവും ഇനി മാറും, കാലം മാറും മാറ്റത്തിനായി ഇനി വരണം ബിജെപി. ടെക്നോളജിയിൽ മുന്നേറിയിടാൻ എല്ലാ പേർക്കും തൊഴിലുകൾ നേടാൻ നാട്ടിൽ വീട്ടിൽ ക്ഷേമം നിറയാൻ ഇനി വരണം ബിജെപി. തീവ്രവാദമില്ലാതാക്കാൻ രാജ്യസുരക്ഷയുറപ്പുവരുത്താൻ സ്വത്തും ജീവനും സംരക്ഷിക്കാൻ ഇനി വരണം ബിജെപി. ഇടതും വലതും മാറി ഭരിച്ചു, ഇത്രത്തോളം നാട് മുറിച്ചു, കേരള നാടിനെ രക്ഷിക്കാനായി ഇനി വരണം ബിജെപി. കടത്തിൽ നിന്ന് കരയേറിയിടാൻ സുസ്ഥിര ഭാവി ഉറപ്പുവരുത്താൻ വികസിത കേരളമാക്കിയെടുക്കാൻ ഇനി വരണം ബിജെപി. എല്ലാവർക്കും ഒപ്പം വികസനം, എല്ലാ പേർക്കും, എല്ലാ പേർക്കും നീതി, അഴിമതിയില്ല ഭരണം, വികസിത ഭാരത നേട്ടം, മോദി വരുത്തിയ മാറ്റം, കേരള നാടിനു വേണ്ടി ഇനി വരണം ബിജെപി. ഇനി വരണം ബിജെപി. ബിജെപി 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 വിശ്വാസങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വികസന വിപ്ലവം ആരംഭിക്കാൻ അഴിമതി ഭരണം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇനി വരണം ബിജെപി. ഇനി വരണം ബിജെപി. മാറാത്തതും ഇനി മാറും, കേരളവും ഇനി മാറും, കാലം മാറും മാറ്റത്തിനായി ഇനി വരണം ബിജെപി. ഇടതും വലതും മാറി ഭരിച്ചു, ഇത്രത്തോളം നാട് മുടിച്ചു, കേരള നാടിനെ രക്ഷിക്കാനായി इन्हीं वरणम विजय देखे हैं तो उतनी बड़ी स्थिति में प्रधानमंत्री जिस तरीके
बीजेपी का टिकट लेके लड़ रहे हैं लाल जी। ये केरल है आज का। ये आज का केरल है। जो 20 की बात आप कर रहे थे, उसमें भी कई कांग्रेस के ऐसे पुराने नेता हैं जो वहां पे एनडीए का वो एक घटक के रूप में अपने को सामने में रखा है। तो आप बताइए किस आइडियोलॉजी से बात राहुल गांधी करेंगे और किस आइडियोलॉजी के बाद विजयन करेंगे। यहाँ आइडियोलॉजी ये है सॉरी कि अगर इस देश के लोगों से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने संवाद बनाया है जी। तो चाहे वो अंडमान निकोबार का हो, चाहे पुडुचेरी का हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट का हो, चाहे केरलम का एक इलाका हो जी, संवाद जो पीएम का बना है लोगों के साथ में, ये जन संवाद आज सारे आइडियोलॉजी पे भारी है। इसलिए आप देखते हैं कि करुणाकरण की बेटी भी बीजेपी में है और सीपीआई के सीपीएम के बड़े नेता है वो भी बीजेपी के टिकट पे है। तो ये बदलाव केरल आपको इस चुनाव में एक खास रिजल्ट लेके दिखाएगा। बिल्कुल नीरज, जो बात अभी विनोद जी कह रहे हैं कि कई ऐसे नेता जो पहले बड़े नेता एलडीएफ में थे, यूडीएफ में थे, वो अब एनडीए की तरफ आ रहे हैं, ये भी एक बड़ा फैक्टर बन सकता है इस बार के चुनाव में नीरज। ये चुनावी मैदान में है और पिछली बार 2021 का जो चुनावी परिणाम निकलकर सामने आया था, मात्र 950 सीटों से 950 वोटों से वो हारी थी। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनावी मैदान में है और उन्होंने स्पष्ट तौर से इस बात का जिक्र भी किया कि उनको हराने में कांग्रेस के ही जो लोग हैं उनका एक योगदान रहा है, जिसकी वजह से वो लगातार चुनाव हारती रही। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जिस तरह की विचारधारा, जिस तरह के लोगों को लेकर बीच में जा रही है, उससे एक नाराजगी भी दिखाई दे रही है। विनोद जी सही जिक्र कर रहे थे कि यूडीएफ के भी कई सारे जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ निगाह से देख रहे हैं और इसके अलावा एलडीएफ के भी कई सारे नेता हैं जो इस बार चुनावी मैदान में हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव हमको देखने को मिल रहा है कि यूडीएफ और एलडीएफ जो दो ध्रुवीय राजनीति केरल में दिखने को मिलती थी हमको, वो अब तीसरे कोण की तरफ झुक रही है और वहां से लोग निकलकर एनडीए का हिस्सा बन रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर खड़े हुए। तो ये एक बड़ा बदलाव है और ये बदलाव कोई आसानी से नहीं हुआ। इसके लिए पार्टी ने बहुत मेहनत करी है, इसके लिए उनके कार्यकर्ताओं ने बहुत योगदान दिया है। दिन रात आज भी हम देखते हैं कि पार्टी के जो कार्यकर्ता गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर जगह पर अपनी बात रखने के लिए, पार्टी की बात रखने के लिए, पार्टी के मैनिफेस्टो को बताने के लिए तमाम लोगों से पार्क से लेकर चाय की दुकानों तक चर्चाएं करते हैं, डिस्कस करते हैं, उनको बताते हैं कि किस तरीके से हम लोग बेहतर विकल्प पेश कर सकते हैं, किस तरीके से केरलम के लोगों को जो आस रहती थी पॉलिटिकल पार्टियों से और एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में वो घिरे रहते थे और एक पाले से दूसरे पाले में जाते थे और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता था, वो समाधान पेश कर सकते हैं। आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस मैनिफेस्टो को जारी किया है उसमें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ केरलम का विकसित केरलम को कैसे करना है उसका एक रोड मैप सामने रखा है कि किस तरीके से इस पूरे केरलम में विकास किया जाएगा, कैसे अपॉर्चुनिटी लोगों तक पहुंचाई जाएंगी, किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं को यहाँ और ज्यादा बेहतर किया जाएगा, जैसे तिरुवनंतपुरम को आईटी हब के रूप में डेवलप किया जाएगा। युवाओं की एक बड़े समय से मांग है और बड़ी संख्या में युवाओं को जॉब भी मिलेगा। कोची को किस तरीके से हम शिप बिल्डिंग केंद्र के रूप में डेवलप कर सकते हैं, जो विदेशों से भी शिप वहां पर अगर पहुंचेंगे और उनका वहां पर मरम्मत होगी तो निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में जॉब भी क्रिएट होगा और लोगों को उसका जो आर्थिक फायदा है वो भी मिलेगा। कोझिकोड को किस तरीके से स्वास्थ्य नवाचार केंद्र के रूप में हम डेवलप कर सकते हैं। बड़ी संख्या में हमने देखा है कि जो लोग हैं स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए केरल आते हैं, लेकिन धीरे धीरे स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी बेहतर नहीं है और यही कारण है कि आप देखें कि देश के दूसरे हिस्सों में लोगों ने जाना शुरू कर दिया। तो ये एक रोड मैप प्रस्तुत किया मोदी गारंटी के रूप में। रबड़ के जो किसान हैं, मसाला और चावल का उत्पादन या धान की खेती करने वाले जो किसान हैं, उनको कैसे सशक्त किया जा सकता है, उनको कैसे उनकी फसल का न्यूनतम जो मूल्य है वो दिया जा सकता है, उसकी बात पार्टी ने की। इसके साथ साथ आप देखें कि केरलम के लोगों को, जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि पीने के पानी की एक बड़ी समस्या है तिरुवनंतपुरम में कुछ विधानसभा क्षेत्रों में, तो 20,000 स्वच्छ पीने का पानी हर महीने भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में इसका जिक्र किया। और अब देखें कि प्रधानमंत्री ने कई तरह की योजनाएं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, हर
घर जो नल है जल पहुंचाने की योजनाओं उसकी हम बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, हाईवे कनेक्टिविटी, इस दिशा में बड़ी संख्या में काम भी किया है। आप देखें कि पिछले कुछ सालों में 3 लाख करोड़ से ज्यादा का जो पैसा है वो केंद्र सरकार ने यहाँ की तमाम योजनाओं में खर्च किया। आप देखें कि तिरुवनंतपुरम में ही थोड़ी दूर पर जाकर जो एक बड़ा जो एशिया का सबसे बड़ा जो पोर्ट है वो यहाँ पर खोला गया और उसका जो फायदा है जो यहाँ के जो युवा है उनको सीधे मिल रहा है। मछुआरे और मछली पालन से जुड़े हुए हजारों लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो सीधे तौर पर उसका जो फायदा है वो उनको मिल रहा है। आप देखें कि मछुआरों को लेकर तमाम तरह की केंद्र सरकार की योजनाएं जिनका फायदा उनको लगातार मिल रहा है। तो ये बड़े बदलाव हैं और प्रधानमंत्री की ये तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं जिसका जो फायदा है वो केरल के जो लोग हैं उनको सीधे मिल रहा है और उनको भी ये समझ में आ रहा है कि अगर डबल इंजन की सरकार रहेगी, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उन योजनाओं में जिन योजनाओं में एलडीएफ रोड़े लगाता था वो योजनाएं सुचारू रूप से और जल्द समय में वो पूरी हो पाएंगी और उसका जो फायदा है वो लोगों को मिल पाएगा। तो ये बातें धीरे धीरे मुझे लगता है लोगों को समझ में आ रही है और ये बड़ी संख्या में जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, वो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं, वो तस्वीरें लगातार आप दिखा भी रहे थे। बहुत बहुत फिलहाल शुक्रिया नीरज सिंह जुड़ने के लिए और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो रोड शो कर रहे थे उसकी तस्वीरें आप देख रहे थे। केरलम गए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए। इसके पहले ധനാഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് കേരള നാടു നയിക്കാനിവിടം ഭരിക്കണം ബിജെപി. മികച്ച പഠനവുമൊപ്പം മികച്ച തൊഴിലിനുമിവിടെ അവസരമേകാൻ കേരള മണ്ണിൽ ഇനി വരണം ബിജെപി. ഇനി വരണം ബിജെപി. വികസിത കേരള സ്വപ്നം വിടർന്നു നേരായി തീരും. മാറാത്തതും ഇനി മാറും, അതിനായി ഇനി വരണം ബിജെപി. വികസിത കേരള സ്വപ്നം വിടർന്നു നേരായി തീരും. മാറാത്തതും ഇനി മാറും, അതിനായി ഇനി വരണം ബിജെപി. ബിജെപി 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 ബിജെപി. പരീക്ഷണമില്ല, അഴിമതിയക്രമമില്ല, ശാന്തി നിറഞ്ഞ വിമാനത്തോടെ വസിക്കുവാൻ ബിജെപി. സുദീർഘ വീക്ഷണമോടെ ചമച്ചെടുത്തൊരു നാടിൻ സാക്ഷാത്കാരം നൽകാനിവിടെ ജയിക്കണം ബിജെപി. ജയിക്കണം ബിജെപി. വികസിത കേരള സ്വപ്നം വിടർന്നു നേരായി തീരും. മാറാത്തതും ഇനി മാറും, അതിനായി ഇനി വരണം ബിജെപി. വികസിത കേരള സ്വപ്നം വിടർന്നു നേരായി തീരും. മാറാത്തതും ഇനി മാറും, അതിനായി ഇനി വരണം ബിജെപി. ബിജെപി 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 ബിജെപി
സുഭദ്രമായൊരു രാജ്യം പടുത്തുയർത്തിയ ശക്തി കേരള നാടിനെ അടിമുടി മാറ്റാൻ ഇനി വരണം BJP. ഇടതല്ലെങ്കിൽ വലത്, വലതല്ലെങ്കിൽ ഇടത്, തിരഞ്ഞെടുത്തു മടുത്ത ജനത്തിന് പ്രതീക്ഷ ഇനി BJP. പ്രതീക്ഷ ഇനി BJP. വികസിത കേരള സ്വപ്നം വിടർന്നു നേരായി തീരും. മാറാത്തതും ഇനി മാറും, അതിനായി ഇനി വരണം BJP. NDA, 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 NDA. ജാതി മതങ്ങളുമില്ല, ഇടയ്ക്കു മതിലുകളില്ല, എല്ലാവർക്കും ഒപ്പം നിൽക്കും, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി. ദേശീയതയുടെ വർണ്ണം പുതുപുലരിക്ക് പ്രതീകം, അതാണു താമര, അതു വിരിയണം കേരള ഹൃദയം തന്നിൽ. വികസിത കേരള സ്വപ്നം വിടർന്നു നേരായി തീരും. മാറാത്തതും ഇനി മാറും, അതിനായി ഇനി വരണം BJP. NDA, 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 NDA. കടത്തിൽ നിന്നും ഉയർത്തി ധനാഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് കേരള നാടു നയിക്കാൻ ഇവിടം ഭരിക്കണം BJP. മികച്ച പഠനവുമൊപ്പം മികച്ച തൊഴിലിനും ഇവിടെ അവസരമേകാൻ കേരള മണ്ണിൽ ഇനി വരണം BJP. ഇനി വരണം BJP. വികസിത കേരള സ്വപ്നം വിടർന്നു നേരായി തീരും. മാറാത്തതും ഇനി മാറും, അതിനായി ഇനി വരണം BJP. വികസിത കേരള സ്വപ്നം വിടർന്നു നേരായി തീരും. മാറാത്തതും ഇനി മാറും, അതിനായി ഇനി വരണം BJP. BJP, 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 BJP. സഹന പരീക്ഷണമില്ല, അഴിമതി അക്രമമില്ല, ശാന്തി നിറഞ്ഞ വിമാനത്തോടെ വസിക്കുവാൻ BJP. സുദീർഘ വീക്ഷണമോടെ ചമച്ചെടുത്തൊരു നാടിൻ സാക്ഷാത്കാരം നൽകാനിവിടെ ജയിക്കണം BJP. ജയിക്കണം BJP. വികസിത കേരള സ്വപ്നം വിടർന്നു നേരായി തീരും. മാറാത്തതും ഇനി മാറും, അതിനായി ഇനി വരണം BJP. വികസിത കേരള സ്വപ്നം വിടർന്നു നേരായി തീരും. മാറാത്തതും ഇനി മാറും, അതിനായി ഇനി വരണം BJP. BJP, BJP,
വികസിത കേരളം നമുക്കു വേണം വാനിടം വരെ വിശ്വാസം കാത്തു രക്ഷിച്ചിടും വരെ സുരക്ഷയോടെ നമ്മളിവിടെ വാണിടും വരെ മാറ്റത്തെ തടയുന്നോർ മാറിടും വരെ വീറോടെ പോരാടി വിജയ കമലം ഇവിടെ വിടരും എന്നാൽ ഇനി മാറ്റം തുടങ്ങാം മാറാത്തതു മാറ്റാം BJP NDA എന്നാൽ ഇനി മാറ്റം തുടങ്ങാം മാറാത്തതു മാറ്റാം BJP NDA വികസിത ഭാരതമാണ് കാരണം നമ്മുടെ മോദിജിയാണ് നാളെ വികസിത കേരളമാകാം നമ്മൾക്കൊന്നായി നല്ല മിടുക്കുള്ള നായകരാണ്